नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुडे निर्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार जी महान आध्यात्मिक ग्रंथ और पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। यहाँ अनादि से जीव शुभ अशुभ परिणाम में भेद जानता चला आ रहा है और पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, उल्टा भी। और मैं इसका करता हूँ, मैं इसका करता हूँ, ऐसा भ्रम तो ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसी भ्रांति तो जीव अधिकार में आचार्य देव ने दूर की कि शुभाशुभ भाव मेरे हैं। ऐसी अज्ञानता आचार्य देव ने जीव अधिकार में पूरी की, दूर की। और कर्ता कर्म अधिकार में मैं इनका करता हूं, है ना, ऐसे अज्ञानता भ्रम को दूर किया। और अब यहां पर क्या कह रहे हैं? पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, ऐसी अज्ञानता भ्रम को दूर करने का ये अधिकार है। तो अपनी 150 नंबर की गाथा स्टार्ट हुई थी। रतो बंधदिकम्मं मुच्यति जीवो विराग संपत्तो एसो जिणोवदेशो तम्हाकं मे सुमारज्य। गाथा कल पढ़ शुरू किया था। रागी जीव कर्म बांधता है। कौन होता है रागी जीव? बोलो, कौन बताएगा? रागी जीव किसे कहते हैं? और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्म से छूटता है। वैरागी जीव किसे कहते हैं और रागी जीव किसे कहते हैं? बोलो। ज्ञानी जीव होता है रागी जीव, जो अपने को मैं शरीर संयोग कर्म कषाय वाला हूँ ऐसा जानता है। अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं जानता। बहुत बढ़िया। और वैरागी जीव किसे कहते हैं? बोलिए। जो अपने को शुद्धात्मा जानता है, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जिसके ज्ञान में आत्म ख्याति हुई है, मैं आत्मा हूं ऐसी प्रसिद्धि हो गई। अज्ञानी जीव को मैं आत्मा हूं ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। संयोग शरीर कर्म कषाय की प्रसिद्धि है। और जब उनकी प्रसिद्धि है, अज्ञान है, मोह है, तो फिर नियम से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। किसी पर वस्तु के बारे में भ्रम हो, रस्सी है और सांप लग रही है, तो नियम से भय उत्पन्न होगा। और जब भय उत्पन्न होगा तो फिर कर्म से बंधेगा। ऐसे मैं अविनाशी हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता। और अपने को अविनाशी न जानकर देह रूप अनुभव करने से मैं जन्मा हूं, मैं मर जाऊंगा। देखो आयु है, कितनी रह गई, थोड़ी रह गई, कब अंतिम समय आएगा, है ना।
तो वो निश्चित ही भय को उत्पन्न करता है। ऐसी अज्ञानता से निश्चित ही भय उत्पन्न होता है, और जहां भय उत्पन्न होता है वो निश्चित कर्मों से बंधता है, निश्चित ही कर्म से बंधता है। और अपने को भगवान आत्मा, जिसके ज्ञान में आत्मा की प्रसिद्धि नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं है, तो राग की उत्पत्ति होगी और कर्म बंधन होगा। उसको राग द्वेष उत्पन्न होंगे ही होंगे। अपने को आत्मा नहीं जानने वाला अपने को विश्वरूप करता है। क्या बोला ऋषभ भैया, क्या बोला? अभी अभी का सेंटेंस। अपने को आत्मा रूप नहीं जानने वाला व्यक्ति विश्व को करता है। फिर से अजय भैया आप बोल सकते हो? अभी क्या सेंटेंस बोला? विश्वरूप करता है, विश्वरूप करता है। हाँ, बस विश्व को अपना। हाँ, अपने विश्व को करता है नहीं, अपने को विश्वरूप जानता है। मतलब ऐसे क्या क्या नहीं है जिस रूप अपने को अनुभव नहीं करता, ये अर्थ है। मान करन को कौन ठिकाना, आती है ना लाइन पूजा की। मान करन को कौन ठिकानो, जरा जरा सी कोई ऐसा बोले, अरे तुम्हारी फिरोजाबाद की सड़कें इतनी गंदी हैं, तो जैसे मानो मैं ही सड़क हूं। हाँ, तो माया की बड़ी अच्छी है, मालूम है? माया नाली में सोना बहता है। कौन पकड़ में आया? ये अपने को भगवान आत्मा नहीं जानने वाला ऐसे ट्रीट करता है मानो मैं ही सड़क हूं, ऐसा। और फिर राग द्वेष, ऐसा बोलो, अरे भाई साहब तुम कहाँ तो आप और कहाँ आपके बच्चे, क्या जैन कुल में जन्मे इनका उठना बैठना। तो ऐसा धक्का लगता है जब मानो मुझे ही कह दिया, मुझे ही बुरा कह रहा है, मैं ही बालक हूं, मेरी बुराई चल रही है। और कोई प्रशंसा करे, अरे साहब क्या आपकी बहू बहुत ही बढ़िया है, समाज में नाम रोशन कर रही है, तो ऐसी प्रसन्नता मानो मैं ही बहू हूं। और पुत्र का बच्चा जमीन में गिर पड़ा, उसे कोई थोड़ी चोट आई, तो ऐसा दुख देखो, ये वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस, वो स्लिप हुआ, उसको चोट लगी, थोड़ी बहुत लगी, और दादा दादी को बहुत लग गई। माँ बाप को अपना अनुभव कर, मानो मैं ही बच्चा हूं, वो बच्चा झाड़ के खड़ा हो गया, तुम अच्छे से नहीं चलते, अरे ठीक हूं मैं, ठीक हूं, वो कह रहा ठीक हूं ठीक हूं। और पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसा दुख हो रहा है मानो मुझे ही चोट लगी है। बहुत अनुभूत दृष्टांत दिए जा रहे हैं, समझ में आ रही होगी सबको। ऐसे ही फिजिकल थिंग्स में, गाड़ी में टक्कर लग गई और गाड़ी पिचक गई, मानो मैं ही पिचक गया। किराए में कोई रहे और दीवार में कील ठोके तो समझो मेरे में ही ठोकी जा रही है। अपने को भगवान आत्मा नहीं जानने वाला अपने को क्या क्या नहीं करता, विश्वरूप करता है। फिर एक से राग एक से द्वेष, एक से राग एक से द्वेष। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, ये एकदम अनुभूत बातें हैं कि नहीं? अरे गाड़ी में कुछ हुआ, घर में कुछ हुआ, ये क्या मैं हूं? क्या इनका परिणाम स्वतंत्र नहीं है? अरे किराए के मकान में रहने वाला तो किराए में रह रहा है,
और जिसको तुम घर का मकान कह रहे हो, कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। पूरा जीवन हम तो घर का मकान, हम तो घर का मकान, इनका किराए का मकान, इनका किराए का मकान, पूरा जीवन निकल गया। कोठरी खाली करा ली जाएगी। मैं असंख्यात प्रदेशी अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूं। बोलो, कोई के घर में चीनी का डिब्बा है कि नहीं? बोलिए। कोई एक आध लोग अपना फोन वीडियो ऑन कर लें, एक दो ही लोग कर लें जो कर सकते हैं। यस बहुत बढ़िया। बोलो, चीनी का डिब्बा है समता बहन जी आपके यहाँ? नहीं है। अच्छा, नहीं है। अब सुनना, चीनी कहाँ रहती है? डिब्बे में। चीनी में रहती। चीनी में रहती है। अब देखो, हेतु लगाना, हेतु, ये शब्दों की मारा मारी नहीं, हेतु देखो। यदि चीनी डिब्बे में रहती हो तो चीनी को मीठा, वो डिब्बे को मीठा होना पड़ेगा। चीनी अगर डिब्बे में रहती हो तो फिर क्या होगा? डिब्बा मीठा हो जाएगा। और 20 साल से हमारा एक डिब्बे की चीनी का बड़ा ट्रंक है, बड़ी टंकी है, उसमें चीनी रखी रहती है। 20 साल हो गए, खाली होती है फिर भर जाती है। वो तो एक अंश भी मीठा नहीं हुआ उसका। इसका अर्थ क्या है? चीनी अपने में रहती है, डिब्बा डिब्बे में रहता है। इसका ये लॉजिक से बात निकल रही है। ऐसे ही मैं मेरे असंख्यात प्रदेशों में रहता हूं। मैं देह में नहीं रहता। ये देह मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है। ऐसा जानने वाला फिर भयभीत नहीं होता, और जो भयभीत नहीं होता उसको कर्म नहीं बंधता। ये बात चल रही है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं? जो अपने को अविनाशी जानता है तो उसको भय नहीं होता, और जिसको भय नहीं होता वो निर्भय हो रहने वाला जीव कर्मों से नहीं बनता। और जिसको घड़ी घड़ी भय उत्पन्न होता है उसको रागी जीव कह रहे हैं, वो कर्मों से बनता है। और एक बार वस्तु स्वरूप ख्याल में आया और पड़ती निर्भय हुई, अब हम अमर भय न मरेंगे। देखो, ये जन्म मरण की अपेक्षा बात चल रही है, सब जगह लगानी है ये वाली बात। तो वो क्या होता है? कर्मों से छूटता है, कर्मों से छूटता है। जो अणु मात्र राग को अपना जानता है, अणु मात्र भी राग को अपना जानता है, वो निश्चित राग को प्राप्त होता है और निश्चित कर्मों से बनता है। ये अपन बार बार दोहरा रहे हैं, इस बात को पक्का करना। क्या बोला? जो अपने को राग हूं ऐसा जानता है, मैं राग का करता हूं ऐसा जानता है, वो निश्चित ही नवीन राग द्वेष को उत्पन्न होता है। कैसे होता है? मैं राग करता हूं और ये राग मेरा कितना अच्छा राग है, आज तो मुझे ऐसे भगवान की भक्ति में परिणाम लगे बता नहीं सकते। अरे आज तो पता नहीं, बिल्कुल ऐसा भाव नहीं था सब लोग के बीच में, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ गई। शुभ अशुभ का कर्ता अपने को देखता है। निश्चित ही उस जिस परिणाम का कर्ता अपने को देखता है, निश्चित ही एक परिणाम से राग, एक परिणाम से द्वेष उत्पन्न होता है। नया राग द्वेष उत्पन्न होता है, और जिसको नया राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है वो कर्मों से बंधता है। क्लियर हो रही भाई साहब बात आपको? ओके है ना? और जो अपने को भगवान आत्मा जानता है तो वो अणु मात्र राग को अपना नहीं जानता।
अब देखना, ये भी बात एक पैकेज है समझने का। क्या पैकेज है समझने का? कि अभी अभी आपसे पूछो, आप राग के करता हो कि नहीं? बोलो, राग के करता हो कि नहीं? अभी आप तो आवाज आएगी नहीं है करता। ठीक है, समझ रहे हैं? तो स्वाध्याय करते हैं तो हम राग के करता नहीं। प्रश्न किसको देख के बोल रहे? भगवान आत्मा का स्वरूप समझ के बोल रहे। क्या बोला? मैं भगवान आत्मा हूं, त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, ऐसा स्वरूप समझ के बोल रहे। आगम के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे, है ना, देवशास्त्र गुरु के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे। पॉइंट आया समझ में? ऐसा तो पहले बोल नहीं चालू होता है, पहले बोलचाल चालू होती है ना। बात ये है कि आपको क्या लगता क्या है? लगता क्या बोला? आपको क्या लगता है? जैसे कोई भाव उत्पन्न हुआ तो तुरंत क्या लगा? तुरंत अरे गलती हो गई, अरे कैसा भाव उत्पन्न हो गया। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14 नंबर की गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसा लगना संसार का बीज है। क्या बोला? ऐसा लगना। बोल क्या रहे? मैं राग का करता नहीं, और लग ये रहा है कि इधर ही हो गए, हम नहीं कर रहे, और हम कितने खराब हैं। पॉइंट समझ में आ रहा दोनों चीजों में? तो घबराने की बात नहीं। पहले जब संबंध होता है ना घर में बच्चों का, तो पहले बातचीत चलती है, फिर निर्णय करते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर लगने लगता है कि ये हमारा ही बच्चा है, हमारी बच्ची है। क्या बोला? अपना फैमिली मेंबर लगने लगता है, फिर लगने लगता है ना। स्टार्टिंग कहां से होती है? बोलचाल से। लेकिन अकेली बोलचाल चलती रहे, निर्णय नहीं करें तो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अकेली बोलचाल चलती रहे और निर्णय नहीं करें, और निर्णय किया तो शादी भी करेंगे, सगाई करी तो शादी भी करेंगे, और शादी हो गई, अरे तो ये तो हमारी बच्ची है। अब तो क्या उस बच्ची को क्या बोलते हैं अपन? कि भैया वो तुम्हारा घर पर आया है, जे अपना घर है। अब पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पहले बोलचाल होती है, मैं राग का करता नहीं, मैं राग नहीं, राग से अच्छा बुरा नहीं, और फिर अस्थि से मैं भगवान आत्मा हूं। और जैसे आत्मा की ख्याति हुई, वो राग से भिन्नता भाषित हुई, और अब क्या कह रहे हैं कि ये जीव वैरागी हो गया। अभी भी राग उत्पन्न हो रहा है, परंतु उसको राग द्वेष से राग द्वेष नहीं। क्या बोला? शुभ अशुभ भाव से राग द्वेष नहीं। इसको कह रहे हैं वैरागी जीव। क्यों? अब उसका मैंपना कहाँ स्थापित हो गया? भगवान आत्मा में। अब भगवान आत्मा में मैंपना, तो अब राग द्वेष में मैंपना नहीं, शुभ अशुभ भावों में मैंपना नहीं। और जब उनमें मैंपना नहीं, तो फिर अब ना अच्छा है ना बुरा। शांतनु आई बात ख्याल में? ऐसी इसको कह रहे हैं वैरागी जीव। अब वो 96,000 के बीच में दिखाई देते हैं, भोग भोगते दिखते हैं, युद्ध आदि में दिखते हैं, दिखने पर भी वैरागी जीव। और ये पूजा पाठ में दिखे, 28 मूल गुण में दिखे, और उसको क्या बोल रहे हैं? रागी जीव। तो संबंध रागी वैरागी का संबंध बाहरी क्रिया परिणाम से नहीं। क्या बोला? ये तो अनुव्रती है, सो ये वैरागी है। इनने घर छोड़ दिया, ये वैरागी है।
ये बैरागी नहीं। अरे इनको तो बहुत राग है, सुझे रागी हैं। देखो जरा जरा सी बात पे अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। देखो ये कितने रागी जीव हैं। ये लक्षण नहीं है रागी बैरागी का। रामचंद्र जी सीता जी के लिए रो रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं। कितने रागी जीव, बोलो। बैरागी जीव रो रहे हैं, मेरी सीता किसने देखी, रो रहे हैं। और बैरागी जीव, बात समझनी पड़ेगी। बोलो, भाई की लाश को कंधे पर लेके घूमते रहे और ये मानने को सम्यक दृष्टि, आत्मा की ख्याति और ऐसी गहलता कि स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मेरा भाई मर गया, और ले लेके घूम रहे हैं। रागी के बैरागी हैं, बैरागी है। रागी के बैरागी, बैरागी हैं। क्यों बैरागी हैं? उत्पन्न होते हुए रोने के भाव से वो मैं नहीं, मेरा नहीं, जीव जीव अधिकार, मैं करता नहीं, कर्ता कर्म अधिकार, और ये बुरा नहीं, इससे द्वेष नहीं, पुण्य पाप अधिकार। और ये आशव तत्व है, कर्ता कर्म अधिकार। अब ये आगे चर्चा आएगी। क्या बोला? ये रोने का भाव मेरा नहीं जी, ये रोने का जो परिणाम है ना, जीव जीव अधिकार में सिद्ध कर दिया कि ये परिणाम अजीब है। कर्ता कर्म अधिकार में सिद्ध कर दिया कि जीव करता है, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं करता नहीं, और ये रोने का भाव बुरा नहीं, पुण्य पाप अधिकार की चर्चा चल रही है। आगे बात समझ में? अधिकार पूरे होते जाएंगे, चर्चा पूरी होती जाएगी और मैं तत्व निर्णय नहीं होएगा। जीव अधिकार में जोर शोर से तैयारी की आचार्य देव ने। संयोग शरीर कर्म कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, इनमें ज्ञान लक्षण नहीं है इनमें, इसलिए ये अजीब है। इनमें जड़पना है। कर्ता कर्म अधिकार में उनके कर्तृत्व का अभाव किया। जीव इसका कर्ता नहीं हो सकता। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चीज मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है, मैं करता नहीं हूं, तो वो मेरे लिए अच्छी बुरी कैसे हो सकती है? ये को विधि से चर्चा चली आ रही है। इसलिए पहले बात चलाओ और फिर निर्णय करो, और निर्णय पूर्वक स्वानुभव, और स्वानुभव से उत्पन्न होते हुए राग द्वेष में अगेन नए राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। बहुत सावधानी की बात है ये, इसे पर बार बार दोहरा रहे हैं। रागी जीव का लक्षण, रागी जीव का लक्षण जो अपने को राग का कर्ता जाने और मैं देह हूं ऐसा जाने, ये रागी जीव का लक्षण। वैरागी जीव का लक्षण जो संयोग शरीर कर्म कषाय को अपना नहीं जाने, ये वैरागी जीव का लक्षण। जानने की तरफ से ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र तीनों, जैसे रागी जीव से चर्चा चल रही है, राग चारित्र की पर्याय। यहाँ पे ज्ञान श्रद्धा ने आपको घटित करना है। क्या बोला? वैरागी जीव में भी ज्ञान श्रद्धा आपको घटित करना है। तब समय भाव निकल के आएंगे वैरागी जीव के, ये तो भाव निकल के नहीं आएंगे। इतना राग, रो रहे, ऐसा तो कोई मिथ्या दृष्टि भी नहीं, रो ऐसा रो रहे। बोलो, भाई की लाश को लेकर रो रहे हैं और डोल रहे हैं यहां से वहां, वहां से वहां, ये सम्यक दृष्टि है?
पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि है? उल्टा उल्टा मामला है। जैन शासन उठना बैठना खाना पीना न्याय अन्याय सब सिखाता है। परमार्थ से जानते हैं कि सीता मेरी नहीं, परमार्थ से जानते हैं सीता मेरी नहीं, सीता के प्रति उत्पन्न होने वाला राग मेरा नहीं, और सीता के प्रति के राग से मैं बुरा होता नहीं। ऐसी गजब की त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ख्याति। और तुमने मेरी सीता को कैसे खराब दृष्टि भी कैसे डाली? रावण से युद्ध, इतने संगी पंचेंद्री एक इंद्री दो इंद्री कितने जीवों की हिंसा हो गई, बोलो, तो भी मोक्ष मार्गी। पॉइंट समझ में आया? तो भी वैरागी जीव और तो भी मोक्ष मार्गी, तद्व मोक्षगामी, तद्व मोक्षगामी। तो उधर से लक्षण नहीं कि भैया ये तो इतना राग कर रही है, रागी जीव है। जिसको आत्म ख्याति हो वो वैरागी, और जिसको आत्म ख्याति नहीं है वो रागी। बस ये लक्षण है। तो क्या कहना था? और ये अज्ञानी जीव क्या बोलेगा? थोड़ा सा स्वाध्याय किया, हमारी का पत्नी, हमारी का पत्नी, हमारी का पत्नी। अरे तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हें उसके प्रति भोगने का भाव है कि नहीं, राग की उत्पत्ति है कि नहीं, और उस राग से अपने को भला बुरा जानते कि नहीं, निर्णय करो। क्लियर है? बहुत चर्चा हो गई है। यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखो फिर से, आज अपन मैं पर को मारता नहीं हूं, बचाता नहीं हूं, पर को सुखी नहीं करता, दुखी नहीं करता, कोई पर मुझे सुखी दुखी नहीं करता, मैं किसी को मार नहीं सकता। आज अपन को प्रमाणित करने के लिए कुंद कुंद आचार भगवान का समय सार है। अपन दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, कुंद कुंद आचार भगवान के पास क्या प्रमाण था? बोलो, कितना बड़ा चैलेंज था उनके सामने। और जो प्रवचन जो षटखंडागम लिखा गया था वो संयोगी कथन का लिख चुका था। जीव पाप करता है तो ऐसे कर्मों से बनता है, पुण्य करता है तो ऐसे, जीव पाप करता है जीव पुण्य करता है, ये लिखा जा चुका था। मारने का भाव करता है तो ऐसा कर्म बनेगा, ये लिखा जा चुका था। तो कुंद कुंद आचार भगवान के पास प्रमाण करने वाले कौन थे? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। बस किसका वास्ता देते हैं? ऐसा जिनेंद्र देव का उपदेश है। इसलिए तू कर्मों में प्रीति राग मत कर। एक कर्म अच्छा एक कर्म बुरा है, ऐसी प्रीति और राग मत कर। टीका, रक्त अर्थात रागी अवश्य कर्म बांधता है। रागी जीव अवश्यमेव कर्म बांधता। अपने मन में मत प्रसन्न रहो, हमें कहा, हमें नहीं कर्म बंधेंगे, हमें कहा। और विरक्त अर्थात विरागी ही कर्म से छूटता है। ऐसा जो यह आगम वचन है सो सामान्यतः रागी पने की निमित्तता के कारण शुभाशुभ दोनों कर्मों को अविशेषतया बंध के कारण रूप सिद्ध करता है। इसलिए दोनों कर्मों का निषेध है। इसलिए शुभ भाव भी मत करो और अशुभ भाव भी मत करो। क्यों? क्या करो? शुभ भाव भी मत करो, अशुभ भाव भी मत करो। क्या बोल रहे हैं? क्या अर्थ है? निषेध है।
राग नहीं करेंगे तो शुभ अशुभ परिणाम नहीं। हाँ, ये कह रहे हैं कि इन परिणामों का कर्ता भोक्ता नहीं जानो, अपने को भगवान आत्मा जानो, इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखो। ज्ञान में ऐसा जानो मैं इनसे भिन्न हूं। ज्ञान में निषेध हो गए तो श्रद्धा में निषेध हो गए, और फिर नए राग द्वेष, उनके प्रति नए राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। क्या बोला? जब ज्ञान में मैं राग हूं, राग का करता हूं, राग अच्छा है, राग बुरा है, ऐसी अज्ञानता नहीं होगी तो ऐसी भ्रांति भी नहीं होगी, और अज्ञानता भ्रांति नहीं होने पर उनके प्रति नवीन राग देश की उत्पत्ति भी नहीं होगी, और नवीन राग देश की उत्पत्ति नहीं होने पर उनसे नए कर्म भी नहीं बनेंगे और पूर्वकृत कर्म की निर्जरा हो जाएगी। हरी बात समझ में? ऐसा। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब अमृतचंद आचार्य देव इसी को दृढ़ करने के लिए कलश रूप काव्य कहते हैं। देखो, डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं। क्योंकि सर्वज्ञ देव समस्त शुभाशुभ कर्म को अविशेषतया बंध का साधन कारण कहते हैं। शुभाशुभ कर्म में कोई विशेषता नहीं, दोनों ही बंध के हेतु हैं। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने समस्त कर्म का निषेध किया और ज्ञान को ही मोक्ष का कारण जाना। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं भाई श्री। पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, सुनो ध्यान से। टैबलेट रखना है। क्या कहाँ है? अब कलश है ऐसी बात। हाँ, कलश की बात चल रही है। 103 नंबर का कलश। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहते हैं। मोक्ष का कारण कौन है? ज्ञान मोक्ष का कारण है। जगत क्या कह रहा है? भैया 28 मूल गुण पालन किए बिना कोई मोक्ष होता है? मुनि बने क्या मोक्ष होता है? तुम्हें अध्यात्म की बातें पता नहीं है। मुनि मतलब क्या? मनन करे सो मुनि, ज्ञान ध्यान तपो रखता सो मुनि, जो परमाणु मात्र मेरा है ऐसा न जाने सो मुनि। पहले समझो तो सही, मुनि किसे कहते हैं? वो ज्ञान मुनि होता है, ज्ञान मोक्ष का कारण है। जो रस्सी पकड़े रहे और ऊपर होए, हाँ। वो मुनि। बोलो, विचार करो। मुनि मतलब क्या? मनन करे सो मुनि, ज्ञान ध्यान तपो रखता सो मुनि, वो मुनि है। परमाणु मात्र पर्याय मात्र मेरी नहीं ऐसा जानने वाला मुनि। पहले जानो तो सही मुनि किसे कहते हैं। सुनना ध्यान से। जिसने पहले गुण स्थान में ऐसा जाना और ऐसे जानने पूर्वक निर्णय पूर्वक स्वानुभव हुआ, कर्मों से छूटता जा रहा है। फिर कर्म अनंतानुबंधी से छूट गया, अप्रत्यख्यान से छूट गया, प्रत्यख्यान से छूट गया। अब उस संजुलन मात्र जो कषाय है ना, उस संजुलन मात्र कषाय में ऐसे ही भाव होते हैं। तो वो 28 मूल गुण पालन करने के तो जो भाव हैं उनको तो उपचार से मुनि कहते हैं। वो तो आश्रय बंध तत्व है। मुनि तो वो ज्ञान है जिसने ऐसा जाना पर्याय मात्र मेरी नहीं, वो ज्ञान मुनि है। सबसे पहले ज्ञान मुनि होता है। ऐसा ज्ञान मोक्ष का कारण है। बात समझ में आई? ज्ञान मुनि होता है भाई साहब। ज्ञान का मतलब ज्ञान पर्याय मुनि। हाँ, भगवान बॉस तो बॉस है। वो ज्ञान, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, पर्याय मात्र मेरी नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा निर्णय अनुभव करने वाला ज्ञान मुनि है। सुनो, भावों से
भाव से हम अभी मुनि हो सकते हैं, अभी तत्व निर्णय पूर्वक। वो जो सारी प्रोसेस है, जो कपड़ों का त्याग, घर का त्याग, बच्चों का त्याग, इस निर्णय का फल है वो। क्या बोला? वो बाहरी व्यक्त दशा, वो दशा व्यक्त हुई है, वस्तु स्वरूप पहले से निर्ग्रंथ है। क्या बोला? बोलो, मैं भगवान आत्मा हूं, अभी हूं। अभी मेरे पास कितना परिग्रह है? बोलो। अभी अब इधर देख के बोलोगे तो सचमुच में ऐसा लगेगा, अरे जहां देह परिग्रह नहीं है, देह मेरी नहीं है, तो तहां ना अपनों को है। और पर्याय को देख के सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ये बात समझ में नहीं आएगी कि अभी हम निर्ग्रंथ कहाँ हैं। फिर ऐसा लगेगा, अरे जी तो निश्चयवास की बात है, निश्चयवास। भैया ये निश्चय के अभ्यास की बात है। पर्याय रूप देखोगे तो वे मुनि हैं, परे द्रव्य से भी और पर्याय से भी। या पर्याय की बात नहीं कर रहे, जिस स्वभाव के आश्रय से वे मुनि बने हैं, उस स्वभाव की आश्रय की बात कर रहे हैं। पूछो प्रभु, आगे बहुत गजब का कलश आ रहा है। वो कह रहे हैं कि यदि तुम शुभ अशुभ दोनों कर्मों का निषेध करते हो तो फिर वे मुनि क्या करेंगे? अपन को तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, सो अपन तो राग द्वेष करते रहते हैं। मुनि को किसका आश्रय बचेगा? तो उन मुनिराज से पूछो, प्रभु आप 28 मूल गुण का पालन करते हो? तो वे क्या बोलेंगे? उनके ज्ञान में किसका आश्रय है? मैं भगवान आत्मा। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, वे मुनि होते हैं। तुम उधर से देखते हो, वे नग्न होते हैं, पीछे कमर। हाँ, ये प्रथमान योग से शरीर सापेक्ष, पर द्रव्य सापेक्ष कथन किया जाता है। देखो 4 अनुयोग से मुनिराज, कल पूछेंगे आपसे, चारों अनुयोगों से मुनिराज। शांतनु, तुमने कहीं उधार दे दिया किसी को? तो ऐसे बैठे हो, मैंने उधार बेचा। चार अनुयोग से मुनि, प्रथमान योग से मुनि। प्रथमान योग से कहां से बात करता है? प्रथमान योग संयोगों से। तो प्रथमान योग क्या बोलिएगा? नग्न दिगंबर पीछी कमंडल वाले मुनिराज होते हैं, ऐसा। चरणान योग वाले मुनि। चरणान योग क्या बोलिएगा? जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं। चरणान योग भावों से चर्चा करता है, शुभ अशुभ भावों से। प्रथमान योग संयोग से बात करता है। चरणान योग परिणामों से बात करता है। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनि। करणान योग क्या बोलेगा? 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जिन्हें वीतरागता है और संजुलन मात्र का जिनको उदय है, ये करणान योग से मुनिराज। ये पता क्या है मुनि मतलब क्या? चारों अनुयोगों से मुनि। और द्रव्यान योग क्या बोलेगा? शुद्धात्मा है मुनिराज। मुनिराज कौन है? शुद्धात्मा, परम कर्ता नाथ। ये मुनि द्रव्यान योग से, करणान योग से, चरणान योग से, प्रथमान योग से, चारों अनुयोगों से मुनि। समझ में आ रही है बात? करणान योग से दोबारा बताना। करणान योग से मतलब 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता और संजुलन का जहां उदय। कर्म फिलॉसफी से बात कर दी ना, जिनको अभी संजुलन का उदय है, 3 कषाय संबंधी कर्मों का अभाव हो चुका है, संजुलन कर्म विद्यमान है, ये मुनि। ये कर्म से बात कर दी, कर्म फिलॉसफी से। और द्रव्यान योग क्या बोलेगा? शुद्धात्मा है मुनिराज, है ना। अब देखना, ये तो जीव की बात हो गई, करणान योग वाली और द्रव्यान योग वाली।
और ये आशव तत्व की बात हो गई और ये अजीव तत्व की बात हो गई। तत्व लगा लो अब सब में, तत्व लगाओ चारों जगह, चारों अनुयोग में तत्व लगाओ। किस किस की बात हुई? ये आपको अभ्यास करना चाहिए ऐसा। द्रव्यानुयोग से जीव तत्व की बात हो गई और 3 कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता, ये कौन सा तत्व है? संवर तत्व की बात हो गई। 28 मूल गुण का पालन आशव तत्व की बात हो गई और शरीर पीछी कमंडल अजीव तत्व की बात हो गई। लो, चारों तत्व की बात हो गई। तत्वों से जानो। अब तुम मुनिराज को पीछी कमंडल वाला देख रहे हो, जीव तत्व को अजीब से देख रहे हो। जीव तत्व को अजीब से कहना व्यवहार और मानना मिथ्यात्व। क्या बोला? कह सकते हैं हम, एक अनुयोग का कथन है, कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? रिपीट कर रहे हैं। हाँ, कल करना, कल कल लिख के करना है ना, तो पक्का होएगा अपन को। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा। किस ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा? जो ज्ञान अपने को भगवान आत्मा जानता है, उस ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा। बहुत बढ़िया। चारों अनुयोगों से अब आप ट्राई करना। 4 अनुयोगों से अनंत भगवान और चारों और तत्वों से अनंत भगवान। 4 अनुयोग से अनंत भगवान और तत्वों से अनंत भगवान। चलो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कौन कौन करके लाएगा होमवर्क? बताओ, हमें अपेक्षा किस किस से है? 4 अनुयोगों से और तत्वों की सापेक्षता में अनंत भगवान। ठीक है, ये दिल किसका धड़का? रोमी जैन का, मंजू जी का। बढ़िया है। अजय भैया, ओके, अजय भैया से अपेक्षा थी, नाम लेने ही वाले थे हम आपका। आंटी मैं भी करूंगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज अपन अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और अपनी क्लास में कुछ गंभीरता से सुनने वाले और भी लोग हैं, तो उनका एक सलाह आई हमारे पास। क्या सलाह आई? कि वीडियो ऑन करा वो तो अच्छा है, परंतु वीडियो ऑन करने वाले स्थिरता से बैठें, जैसे शांतनु जैन बैठे हैं, परंतु प्रसन्नता से बैठे, उधार बेचा नहीं। ठीक है, पर उठ रहे, चल रहे, बैठ रहे, तो वो उनका कहना था कि हम डिस्टर्ब होते हैं। बात तो सही है। आप आजकल तो डेली रिंग तो पहुंच जाती है, 35 पे 40 पे रिंग पहुंच जाती है, 5 मिनट तो लग ही जाते हैं सबको ऐड होने में। तो आप अपना सारा काम उठने बैठने का, खाने पीने का सब करके अच्छे से बैठें, है ना। अब देखो, इसमें एक बहुत खास बात कि पता नहीं होना बहुत बड़ा पाप है। पता नहीं होना, ये देवशाह गुरु की अवर्णवाद अच्छी बात नहीं है। अब इसके बदले में क्या करेंगे? पतली रास्ता कि वीडियो ही ऑन नहीं करेंगे। नहीं, आप वीडियो ऑन करो, व्यवस्थित बैठो, है ना, और अपने सारे काम पहले से। अब तो 8:45 तो बहुत देर हो गई। ठीक है, तो ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखेंगे। चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। देखो, मेरे को आपसे बात बोलते बोलते एक बात याद आ गई, वो उसको शेयर कर रहे हैं।
कि ये आपसे बोल रहे थे तो ये आ रही थी, ये वाली बात कल किसी ने बोली, वो पंडित जी साहब ने बोली, भिंड में जो आए हुए हैं, इंदौर से आए हैं वे, तो वो ये बोल रहे कि जैसे आप है ना ऐसा गंधोदक पूरा चम्मच से ले लोगे, तो यहाँ पे लगा लोगे, यहाँ पे, और रेस्ट ऑफ बचेगा बहुत सारा तो सिर में डाल लोगे, है ना, तुम्हें पता ही नहीं है। तो वो ये कह रहे थे कि जिनवाणी ऊपर नीचे रख लोगे, झूठे मुंह से जिनवाणी उठा लोगे। तो ये कह रहे वो कि ये वाली बात तो सही है कि कोई जानबूझ के तो विराधना करना नहीं चाहता। जैसे ठोना में भगवान की स्थापना कर ली, सामने भगवान विराजमान है और भगवान की स्थापना कर ली ठोना में, और फिर उसमें पानी डाल दिया, तो तुमने कैसा, और फिर अब वो जाने कहाँ डलेंगे फिरेंगे, लौंगे बे पता नहीं कहाँ गिरेंगी, जमीन में गिरेंगी, और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान से अज्ञानता में कितनी गड़बड़ी हो गई, और तुम एग्जैक्टली विराधना करना नहीं चाहते, लेकिन अज्ञानता में इतने खतरनाक काम होते हैं। समझ में आ रही है? इसलिए ज्ञान को अलर्ट होना ये सबसे बड़ी बात है। देखो पंडित साहब ने लिखा है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, और ज्ञान अलर्ट नहीं हो, ज्ञान का ढक्कन बंद हो, तो ये समझ लो कि इससे भली होनार नहीं होती। इसलिए जानबूझ के तो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन अज्ञानता में, प्रमाद में ऐसी महान गलतियां हो जाती हैं, जैसी राजा श्रेणिक से हो गई, है ना। तो ये अपन सावधानी रखेंगे। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को।